ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग और देखते हैं कर्क राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो कैंसेरियंस, आई थिंक अंदर मन में आप किसी का वेट कर रहे हैं। ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, और मे बी समबडी यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द पास्ट, और यू वांट समथिंग स्टेबल। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं ऑफ कोर्स, और किसी चीज़ में से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उभारने की कोशिश कर रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि इट्स अबाउट लाइक कुछ ना कुछ है इन द पास्ट, फियर जोन कह सकते हैं, या मे बी ट्रबल सम पीरियड, या किसी चीज़ में से बाहर आप चाहते हैं कि आपको कोई इस चीज़ में से निकाले, आपको हेल्प आउट करे, आपको रास्ता दिखाए कि क्या क्या होगा, या क्या आप सही जा रहे हैं, या मे बी आप एडवाइस भी ले रहे हो, यू नेवर नो किसी से। ओके, अपने मन की बात शेयर कर रहे हो, बट डीप डाउन अगर मैं बोलूँ तो येस, आप किसी का वेट कर रहे हैं, मे बी वेटिंग फॉर अ मैसेज, और आप खुद एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या खुद बात नहीं कर रहे हैं, या खुद स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर द कैंसेरियंस। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर मैनिफेस्टिंग यू, और मे बी इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है ये भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कि पास्ट जो मैंने लास्ट, अगर आपने हमारी मंथली रीडिंग देखी होगी तो शायद उसमें आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाए। बट सेम इज़ द केस हियर कि ये पर्सन दे आर हॉन्टेड बाय पास्ट, जो भी कुछ हुआ। तो मे बी पास्ट में स्टिल वरी है, या जो भी है, और उस वजह से शायद हो सकता है कि ये पर्सन स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, और ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप को अंदर ही अंदर हील कर रहे हैं। नाउ हो सकता है आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, इस पर्सन के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, दैट काइंड ऑफ अ लव एनर्जी आई एम गेटिंग। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हों, या आपके इनकी लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हों, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हो सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस होल रीडिंग, लव सेक्शन अगर हम बात करें, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि बात हो सकती है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर कोई कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ सोट्स, वी हैव किंग ऑफ सोट्स। नाउ दोनों ही जिद पर अड़े हैं, और दोनों ही प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, नॉट एट ऑल इमोशनली इन्वॉल्व इन द कनेक्शन। या यूँ कह लीजिए कि शायद हो सकता है पास्ट में कुछ हो, रिस्ट्रिक्शंस रही हों, जिस वजह से आप लोगों का कनेक्शन फ्लरिश नहीं कर पाया, और अभी भी सेम वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब स्पेंडिंग टाइम अलोन, ताकि समझ सकें कि आगे क्या होगा। और अगर आगे की भी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि होल्डिंग, डेफिनेटली होल्डिंग ऑफ इमोशन। स्ट्रेंथ कार्ड फॉर मी इज़ अबाउट लाइक कि अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है, और अपने बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों साइड दिखाई दे रही हैं, लाइक लॉट ऑफ चेंजेस। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल, और कहते हैं ना, एक साइड इमोशनल और एक साइड स्ट्रांग है, एंड समबडी इज ट्राइंग टू बी एज स्ट्रांग एज पॉसिबल इन द कनेक्शन। वो चीज़ हो सकती है। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं आपके करियर की फॉर ऑल द कैंसेरियंस। Okay, career wise it seems to be good for you. I think all in all जो भी challenges आ रहे हैं आप उनको स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं, और करेंगे इस हफ्ते, मुझे ये लगता है। और डेफिनेटली शायद हो सकता है कुछ के लिए इट्स अबाउट पे टाइम, या सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टेपिंग लाइक
टू अ डिफरेंट रोड, स्टार्टिंग अ न्यू सेटअप, या कुछ के लिए बिजनेस हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बिजनेस है, बट इट्स अबाउट सेटिंग अप लाइक समथिंग एल्स, और कहीं नई जगह पे कोई जॉब करने जा रहे हैं वगैरह वगैरह. सो आई थिंक ऑल इन ऑल यू विल मैनेज बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ गोल्स, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो जो भी चैलेंजेस आए कैंसेरियंस के लिए, आई थिंक यू आर गोइंग टू फेस इट. सो ऑल इन ऑल ये जो वीक है आपके लिए चैलेंजेस भी हैं, प्लस चैलेंजेस के बाद जो कहते हैं ना, आपने बहुत सारा लाइक हार्डशिप देखी और उसके बाद आपको सक्सेस भी मिल रही है, तो वैसा वाला हफ्ता मुझे कैंसेरियंस के लिए दिखाई दे रहा है. चलिए अब हम गाइडेंस देखते हैं फॉर ऑल यू पीपल. क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द कैंसेरियंस. ओके कैंसेरियंस, हियर आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग क्रिएटिव. आप बहुत ज़्यादा एक नई एनर्जी में आ रहे हैं. वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी. तो ऑलरेडी आई थिंक वो चीज़ बिगिन हो चुकी है, एंड यू आर रियलाइजिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ द थिंग इज़ यू नीड टू रिलीज द स्ट्रेस. ठीक है. और दूसरा ये कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. ट्वाइस आई गॉट लाइक अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड. सो मे बी इट्स अबाउट टेम्परामेंट, मे बी इट्स अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी हार्श हो जाते हैं और स्टफ़ लाइक दैट. तो आपको उस चीज़ को टोन डाउन करना होगा और उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा. स्पेशली आई एम गेटिंग योर लाइक एनर्जी वाइल यूजिंग वर्ड्स, कि लाइक चूज़ योर वर्ड्स वाइजली, कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्या आप सामने वाले को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, दिस एंड दैट. तो वो चीज़ हो सकती है. सो येस वी हैव मॉरलिटी हियर. और दूसरा ये है दैट डोंट लाइक स्ट्रेस कि चीज़ों का अननेसेसरी स्ट्रेस लेना कि ऐसे वैसे ये वो, या इसने किया या उसने किया. तो मे बी आप बहुत ज़्यादा पाइल अप कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उस चीज़ को भी थोड़ा अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और कैंसेरियंस के लिए वी विल पुल सम एक्स्ट्रा कार्ड कि व्हाट एल्स. या आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यस, यही कार्ड अभी मैं आपको बोल रही थी दैट थिंक बिफोर यू जज. मे बी पीपल अराउंड यू, या हो सकता है कि आप यू आर बीइंग लिटिल जजमेंटल एंड हार्श विद द पीपल अराउंड यू. तो आपको वो चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, किसी ने बुरा किया है, लेकिन उसका क्या आउटकम है वो देखना आपका काम नहीं है. आपका काम है सिर्फ to watch yourself and to watch your words. So this is what I'm getting for Cancerians. तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए.